हेलो बच्चों, कैसे आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो बच्चे आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एक्सरसाइज 3.6। तो इससे पहले चैप्टर 3 की हमने फर्स्ट 5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं और सारे मेथड्स हमने बिल्कुल एकदम अच्छे से पढ़ लिए हैं। दैट इज ग्राफ मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सारे मेथड्स एकदम हमें क्लियर है। तो भाई एक एक्सरसाइज है जो 3.6, इसमें क्या है कि इक्वेशंस थोड़ी सी डिफरेंट टाइप में दे दी। डिफरेंट टाइप बोले तो लीनियर इक्वेशन डायरेक्ट नहीं गिवन आपको। जैसे आपको पेयर दे दिया जाता है सॉल्व करो तो बड़ा मजा है कि हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा हमारे लिए एक स्टेप बढ़ा दिया उसने कि जो पेयर दे रखा है वो एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसा नहीं है, आपको उसको कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली आपने इसमें वो कन्वर्जन ही सीखनी है कि कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कन्वर्ट कर पाएंगे लीनियर में। उसके बाद जो मर्जी मेथड लगाओ आप, दैट इज योर चॉइस। ओके, तो पहले मैं आपको एनसीईआरटी में ले जाता हूँ आपकी, उसमें देखें एक्सरसाइज 3.6, ये आपके आगे एक्सरसाइज 3.6। ठीक है, अब देखें इसमें आज के लेक्चर में मैं फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा। देखो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में आपके टोटल 8 पार्ट्स हैं, यानी ये 8 क्वेश्चन हैं बेसिकली, सारे 8 क्वेश्चन आज हम करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 2 ही क्वेश्चन है इसमें, लेकिन पार्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, फिर ऑप्शनल आ जाएगी। तो टोटल मिलाकर 8 एंड 3 11 क्वेश्चंस हैं, इन्हें आपको हर हाल में परफेक्ट करना ही करना है। भाई इसमें से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, एकदम परफेक्ट करने या आपने कितने 8 एंड 3 11 क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं, सारे आपको करवाएंगे। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। अब इसको समझने के लिए कि कैसे ये रिडक्शन हो रही है, तो उससे पहले आप देखें कि आपको क्या समझना पड़ेगा। ओके, अगर मैं आपको बोलूं कि कहीं पर लिखा है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो मैंने बोला यार थोड़ी देर के लिए आप 3 को x ले लो। ठीक है सर, क्यों ले, सीख लो ना, अभी उसमें बताएंगे क्यों ले रहे हैं। 3 को हमने x ले लिया, तो कैन यू राइट इट इज 2 इंटू एक्स। बिल्कुल सर, x को हमने 3 माना और फिर आप इसको लिख सकते हो सर जी इट इज 2x, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन आ जाती है, ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल, इसमें मैंने 3 को x ले लिया। इसी तरह से अगर कोई फ्रैक्शन आ जाती है, लाइक आई एम राइटिंग 5/4, क्या मैं इस 5/4 को ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू 1/4? 5 इंटू 1/4 करोगे तो 5/4 ही आएगा, इट इज ऑब्वियस। अब मेरे को बताओ, अगर मैं आपको यार बोलूं यार थोड़ी देर के लिए ऐसा कर, ये जो 1/4 है इसको कुछ x मान ले, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे सर इट इज 5x, लिख लोगे। ठीक है, अब इसमें बच्चे कहाँ गलती करते हैं, ठीक है, कुछ बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, वो गलती क्या करते हैं, 1/4 को आपने x लिया ना, तो फिर इस टर्म को पता है वो क्या लिखते हैं, इस टर्म को ऐसे लिख लेते हैं 5/x। तो ये भाई गलत है, क्योंकि आपने ना 1/4 कंप्लीट 1/4 को x लिया हुआ है, तो उसको न्यूमिनेटर में लिखना है x को, ये ध्यान रखना, डिवाइड में नहीं लिखना आपने x। अब एक एग्जांपल मैं इसमें और ले लेता हूं, फिर क्वेश्चन करते हैं। सपोज मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया 7/y, लेट अस सपोज इट इज 7/y। अब y आपका आ गया डिनोमिनेटर में, तो जितने भी आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए तो देखा ना आपने, वेरिएबल जो आपके x और y चल रहे हैं, जो भी वेरिएबल रहा वो हमेशा न्यूमिनेटर में होते हैं, तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में लिख पाएंगे आप। तो इसमें आपको क्या करना है, ये जो 7/y लिखा हुआ है, तो मैं इसको पहले तो ऐसे लिख लूं 7 इंटू 1/y, इट इज 7/y, क्योंकि जैसे 5/4 को मैंने लिखा 5 इंटू 1/4, इट इज 5/4। तो 1/y को ऐसे साइड में मैंने मल्टीप्लिकेशन में दिखा दिया। अब मैं इसे जो 1/y है इसको फॉर द टाइम बीइंग कुछ लेट कर लेता हूं, तो मैंने 1/y को लेट इट बी a ले लिया। आप k ले लो, a ले लो, v ले लो, u ले लो, कुछ भी ले लो, मैंने इसको a ले लिया। तो कैन आई राइट नाउ इट लाइक दिस 7a? यस वी कैन राइट। तो भाई ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं यही आपको करना है इस पूरी एक्सरसाइज में, मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही करना है। ठीक है बेटा, ये आपने ध्यान रखना है। अब इसको 7/a मत लिखना, एरर यही बैठता है बच्चों का, जल्दीबाजी में वो उसको डिवाइड में लिख देते हैं a को, तो भाई ऑलरेडी y डिवाइड में ही है, उसको न्यूमिनेटर में ही कुछ दिखाना था, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और इसी चीज को आपको डायरेक्ट लिखना है, जैसे मैं यहां तो एक्सप्लेन कर रहा हूं ना कि 7 इंटू y लिख लिया, ऐसे इसको डायरेक्ट करना है। मानो एक टर्म मैं और ले लेता हूं कोई, लेट इट बी 8/x। अब मैं यहां पे मैं लेट करूंगा
1/x इक्वल टू समथिंग, लेट इट बी b। तो अब आपको इसको क्या लिखना है, 8b डायरेक्ट। ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है जैसे मैं बता रहा हूं 7 इंटू 1/y, ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है, कि ऐसे साइड में रहता है ये मल्टीप्लिकेशन में, इसको कुछ लेट कर लो तो ऐसे बना लो। तो आपको 8/x को डायरेक्ट लिख लेना है, 8 ऑफ समथिंग जो भी आपने लेट किया होगा। तो यहां मैंने इसको b लिया, तो यू राइट इट 8b डायरेक्टली। 8 इंटू 1/x दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो जितनी भी आपने कन्वर्जन करनी है उसमें यही सब करना है मैक्सिमम पार्ट्स में। ओके डियर, तो अब आपका कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाते हैं। दिस योर फर्स्ट पार्ट। अब देखो ये लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वैसा ये नहीं है। x और y जो आपके वेरिएबल है ये डिनोमिनेटर में आ गई, ये न्यूमिनेटर में होने चाहिए थे। अब इनको तो मैं न्यूमिनेटर में नहीं लेके जा सकता, अगर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। x को ऊपर लिखूंगा तो पावर माइनस, तो वैसे ही वो लीनियर नहीं रहेगी। इसमें जो आपको अभी मैंने सिखाया बस वही आपको करना है। देखो सबसे पहले आप ऐसे लिखें, सर लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। ठीक है बेटा, ये कर लो आप। अब इसमें ये जो 1/x यहां दिख रहा है, दूसरी इक्वेशन में भी वो होगा हमेशा। यहां आपको 1/y दिख रहा है, दूसरी में भी है, कईयों में एक में ही होता है, दूसरी में क्या होता है वो ऑलरेडी सिंबल होती है, तो उसको छेड़ना नहीं। यहां दोनों में अपॉन में है और सेम ही टर्म आपको दिखेगी, जैसे 1/x यहाँ भी 1/x, यहाँ 1/y, यहाँ भी 1/y रहेगा। तो आपने इनको a और b लेट कर लिया। अब जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि कैसे आपको एडजस्ट करना है, यहाँ पर देखो आपने 1/x को a लिया है तो a जाएगा न्यूमिनेटर में, यही चीज आपको मेन याद रखनी है। तो a जाएगा न्यूमिनेटर में, तो इसके बगल में जो 2 लगा था वो डिवाइड में रहेगा। 2 को मत ऊपर ले जाना कि आप लिख लो इसको 2 है, वो गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका आ जाएगा b/3 इज इक्वल टू 2। ओके डियर, इसके बाद 1/x को आपने a लिया तो a/3, यहां पर भी आपने 1/y को b लिया, इट इज b, और नीचे आ गया आपका 2। कुछ भी नहीं किया, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल में समझाया वही किया। 1/x a, 1/y b, और यहाँ पे चीज़ों को रिप्लेस कर दिया गया है, और ये ए बी में 2 इक्वेशंस हमारी बन गई, दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। और इन दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, जो पेयर बनेगा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। देखो मैंने इसका एलसीएम ले लिया, 2 3 = 6, यहाँ पर आ गया 3a + 2b, यहाँ पर आ गया आपका 2, फिर इसको और सिंप्लीफाई किया, 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे वहाँ, 3a + 2b इज इक्वल टू 12। दिस इज नंबर 1। एंड ये वाला पार्ट 3 2 6, इसका भी आ गया 2a + 3b, यहाँ पर आ गया 13/6। इनका डिनोमिनेटर सेम है, 6 आप कैंसिल कर सकते हैं। 2a + 3b = 13। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। आई होप इट इज क्लियर। इसी तरह से आपको बच्चे कन्वर्ट करना है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। आप देख लीजिए पेयर किस तरह का था, आपने क्या लेट किया। ये जो 2 इक्वेशंस आपको आ गई है, इसको बिल्कुल आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी मेथड से करो। क्रॉस अगर अच्छा लगता है क्रॉस से कर दो, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूट किसी मेथड से भी करो। तो मैं इसको सपोज करो एलिमिनेशन से करता हूँ इसको, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस आपने लिख देनी है एक साथ। तो एलिमिनेशन मेथड आपको सिखा रखा है हमने, तो उसको जल्दी से हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, और सेकंड इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से। मैं a को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो a के कोफिशिएंट मैंने सेम बना देने हैं। तो हमने ऐसे लिख लिया, फिर आ गया 3 2 6, 2 2 4, एंड सर इट इज़ 24। 3 के साथ कर दो सर जी 6a, फिर 3 के साथ कर दो सर 9b, फिर 3 के साथ कर दो सर 39। करो इसको सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई में यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें, इनके सेम साइन है, अपोजिट कर दो, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर आ गया सर -9b, ठीक है। 39 एंड 24, इनको माइनस करो, सर आ गया 15, माइनस का 15 इज माइनस, ठीक है। नाउ व्हाट इज b, यू कैन टेल मी b, सर माइनस कैंसिल 15, यस सर b3 आ गया। तो जो b आपका 3 आया ना, ये आंसर नहीं होता है एक्चुअली, ये आपकी लेट की हुई टर्म है, ये सपोज की हुई टर्म है, इसको रिप्लेस करना नहीं भूल जाना। कुछ बच्चे भूल जाते हैं रिप्लेसिंग, क्योंकि आपका जो इक्वेशन, जो मेन इक्वेशन है वो एक्स वाई में, तो आपने जो है रिप्लेसिंग करके एक्स और वाई की वैल्यू आपको दिखानी है कि कौन सी वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई कर रही है। तो बी आ गया तो यही मत छोड़ देना, ठीक है। तो इसको पहले तो फर्स्ट में पुट करके ए निकालो, तो मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया 3a + 2b, व्हाट इज b, b इज 3 इक्वल टू 12, यू कैन सॉल्व 3a 3 2 6 एंड 12, और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये 6 आप ट्रांसफर करेंगे दूसरी तरफ, 12 में से 6 और 6, तो a कितना आ गया a2। तो a2 एंड b3, तो अब आपने यहाँ पर लास्ट में लिखना है रिप्लेसिंग, हेडिंग दे सकते हैं आप,
ठीक है, रिप्लेसिंग करनी है। आपने 1/x किसके इक्वल लिया था, a के इक्वल, और 1/b किसके, 1/y किसके इक्वल लिया था, 1/y, दैट इज इक्वल टू b। ठीक है, तो आपने a और b फाइंड कर लिया, उनको रिप्लेस करो, x और y की वैल्यू बताओ क्या होगी। देखो आपने क्या करना है, a का वैल्यू यहां पर डाल दो आप, जितना भी आया सर जी 2 आ गया, और 1/y, b का वैल्यू कितना आया सर 3 आ गया। ओके डियर, नाउ व्हाट इज x, इट इज 1/2, व्हाट इज y, इट इज 1/3। आई होप ये तो कर सकते हैं आप। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। रिडक्शन जो है वो आपको सीखनी है। इसके बाद ये जो हमने किया एलिमिनेशन मेथड, इसमें ऑलरेडी हम परफेक्ट हैं। रिप्लेसिंग का खास ख्याल रखना, रिप्लेस करने के बाद एक छोटा सा कई बार क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ तो कुछ ऐसा बना नहीं, बस नंबर रेसिप्रोकल कर दिए तो एक्स वाई आ गया। कई बार क्या होता है कि वापस एक नया क्वेश्चन बन जाता है जिसको आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करोगे। ठीक है, अब मैं उस टाइप का क्वेश्चन एक उठाऊंगा अभी कि वापस एक नया क्वेश्चन बन जाए, तो उसको हम करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसके बाद अब मैं लेता हूं आपका एट्थ पार्ट, जिसमें थोड़ा सा वो लेंथी है, बच्चे उसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। प्रॉब्लम इसलिए करते हैं, थोड़ा लेंथी होता है ना, लेंथी होता है, तो रिप्लेसिंग के बाद उनको सॉल्व करना है, तो वहां पे जाके थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, तो उस चीज को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द इक्वेशंस, गिवन इक्वेशंस हैं ये। ठीक है, अब ये बड़ी मस्त इक्वेशंस हैं, काफ़ी सिंपल है ये। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट वन, फिर 1/2, ये टर्म यहाँ पे सेम ही रहती है लगभग, और यहाँ पर आपके आ गया -1/2 3x माइनस, एक सिमिट्री सी बनी रहती है इन इक्वेशंस में। ठीक है, सिमिट्री क्या है, जैसे यहाँ लिखा है ना 1/3x + y, दूसरी इक्वेशन में भी वो टर्म वहाँ कहीं ना कहीं होती है। यहाँ लिखा है 1/3x - y, तो दूसरी इक्वेशन में भी वो चीज़ होती है वहाँ पर, बस इन्हीं को आपको लेट करना होता है। अब आप इनको क्या करें, वही सपोज कर लो, अब यहाँ पे 1/x या 1/y को नहीं लेट करना है, ये पूरा का पूरा फैक्टर आपको लेना है। ठीक है, ये पूरा टर्म लेनी है, तो 1/3x + y यू कैन टेक इट a, एंड 1/3x - y यू कैन टेक इट b। ओके डियर, बस ये आपने लेट करना है। अब आपको देखो इक्वेशंस कितनी सिंपल मिलेंगी। तो आपने इस पूरी टर्म को आपने a लेट कर लिया, पूरी टर्म को, तो इस पूरी टर्म की जगह आपको a लिखना है, और दूसरी पूरी टर्म को आपने b ले लिया, तो फर्स्ट आपकी ये बन रही है। सेकंड आप देखो इसमें 1/this टर्म इज a, तो यहां पर a आ जाएगा ऊपर, नीचे 2 रहेगा, 2 को ऊपर मत ले जाना, बहुत से बच्चों को देखते हैं कि ऊपर ले जाते हैं 2 को, और यहां पर माइनस इट इज b/2, तो यहां आ गया -1/8। तो सबसे पहले ये अच्छे से समझ लें कि हमने क्या किया। इसके बाद बहुत सिंपल है, ये दोनों आपकी वापस लीनियर इक्वेशन में बन जाएंगी। जो a और b की आपकी वैल्यू आएगी, इनके साथ रिप्लेसिंग करनी जो आपने लेट किया होता है। जैसे मानो a की वैल्यू आती है आपकी 5, तो आपको यहाँ पे 5 लिखना है, और फिर आपके वापस एक लीनियर इक्वेशन बनेगी x और y में, फिर उसको वापस सॉल्व करना होगा इस दूसरी इक्वेशन के साथ। थोड़ा लेंथी है लेकिन बहुत ईजी है। रिप्लेसिंग में बच्चे पंगा करते हैं, तो यहाँ ध्यान से देखें। तो इसको पहले तो 4 को क्रॉस कर दो उधर, सर ये हो गया आपका 4a + 4b = 3, और इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका 2 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर बैठेगा a - b, जो आपने 2 एलसीएम लिया होगा वो इस 8 को काट देगा, तो यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका -1/4। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 4a + 4b = 3, इसको आप बोल सकते हैं ये हमारी सर जी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसको 4 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, 4a - 4b = -1। ओके डियर, दैट्स ऑल। अब इनको सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है, एलिमिनेशन मेथड लगाओ। a के कोफिशिएंट भी सेम हो रखे हैं, b के कोफिशिएंट भी सेम रखे हैं, तो मैं b को एलिमिनेट करूंगा तो मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, ऑलरेडी अपोजिट साइन है, ऐड करो, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 8 आ गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 आ गया। व्हाट इज a, सर जी 1/4। देखो कितनी जल्दी निकलेगा। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो a कैंसिल हो जाएगा, b का वैल्यू निकल जाएगा, या फिर a का वैल्यू आप यहाँ डालो फर्स्ट में तो b निकालो, कैसे भी करना है। तो मैं तो यहाँ सब्ट्रैक्ट ही करूँगा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, उससे जल्दी आएगा ना, क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट सेम बने हुए हैं। सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो जब सेकंड से आप फर्स्ट को माइनस कर रहे हो, तो 4a में से 4a माइनस किया, कैंसिल हो गया, 4b में से -4b माइनस किया, तो ये बन जाएगा 8b। ओके डियर, ये 4b इसको माइनस करें, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो टोटल 8b आ जाएगा। यहाँ -1 है, यहाँ +1 हो जाएगा, क्योंकि आप माइनस कर रहे हो, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 3 and 1 4। तो फ्रॉम हेयर व्हाट इज b,
4 और 8 कैंसिल हो गए तो b आ गया 1/2। ठीक है बेटा, a आया 1/4 और b आया 1/2। तो बड़े आसानी से दोनों निकल गया। अब इन दोनों को आपने रिप्लेस करना है। a 1/4 है और b आपका 1/2 है। तो अब हम इसका यहाँ पे हेडिंग देंगे रिप्लेसिंग। एग्जाम में पूरा आपने ऐसे लिखना है, रिप्लेसिंग किसको, 1 बाय जो आपने लेट किया था a के को, देख लो क्या था 3x + y, 1 बाय 3x + y, ये किसके इक्वल था, a के इक्वल, और 1 बाय 3x - y ये आपका b के इक्वल था। a और b की वैल्यू आपने निकाली हुई है तो वो वैल्यू आपको यहाँ डालनी है। सो व्हाट इज a सर 1/4। ठीक है, a कितना है 1/4 एंड 3x - y, b कितना है 1/2। रिप्लेसिंग पे ध्यान देना, यहाँ कोई प्रॉब्लम मत करना। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, a की जगह a का वैल्यू डालना है, b की जगह b का वैल्यू डालना है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। तो सिंप्लीफाई में क्या करना है यार, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको मिलेगा 3x + y = 4। इसको एक नंबरिंग और दे दो, दिस इज थर्ड इक्वेशन। इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा सर 3x - y = 2। अब थर्ड और फोर्थ को वापस सॉल्व कर दो, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो मेथड लगाना है लगा दो। एलिमिनेशन यहाँ बेस्ट रहेगा, यहाँ पे ऐड कर दो, y दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो आपके पास आ गया 6x = 4 to 6। तो व्हाट इज x, x इज 1। ओके डियर, अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, x एलिमिनेट हो जाएगा, वो तो y की वैल्यू आ जाएगी। या फिर x जो 1 आया है आप थर्ड इक्वेशन में पुट करो तब भी y निकल जाएगा। जैसे आपको करना है वैसे कर लो, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो आई एम राइटिंग सब्ट्रैक्ट 4th फ्रॉम 3। तो 3x - 3x कैंसिल हो गया, y में से -y माइनस हो रहा है तो +2y आ जाएगा। 4 में से 2 माइनस कर रहे हैं सर जी 2 आ गया, तो y का वैल्यू 1। तो ये आपके एक्चुअल आंसर है x और v। जो a और b है वो एक्चुअल सॉल्यूशंस नहीं है, वो हमने सपोज की हुई टर्म्स हैं। तो उनको रिप्लेस करने के बाद जिस वेरिएबल में हमारी गिवन इक्वेशंस होती है उन वेरिएबल को आपको फाइंड करना होता है, जो कि x और y था इस क्वेश्चन में। ओके डियर, तो ये हमारा आ गया सोल्यूशन फॉर दिस पार्ट। अब हम क्या करेंगे, देखो दो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब जो बाकी जो है ना उनको मैं लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके आपको बता देता हूं, फिर बाकी आप उनको सॉल्व कर ले। रिप्लेसिंग का भी आपको क्लियर हो गई कैसे हम इसको रिप्लेस करते हैं। तो दिस इज योर एनसीईआरटी, फर्स्ट पार्ट वी हैव डन। अब देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट, इसको करेंगे अभी हम। वेरी सिंपल, इसमें आपने लेट करना है 1/√x। रूट एक्स देख के डरना नहीं भाई, 1/√x को आप a ले लो और 1/√y को आप b ले लो, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं। देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये क्या बन जाएंगी, पहली इक्वेशन बन जाएगी आपकी 2a + 3b = 2। ओके, क्योंकि इसको क्या ले लिया आपने 1/√x को a और 1/√y को b, तो बन गया 2a + 3b = 2। तो सेम चीज़ आप नीचे भी कर सकते हैं। कैसे बनेगा सर 4a - 9b = -1। तो कैन यू सॉल्व दिस पेयर, यस सर वी कैन सॉल्व। हर एक मेथड हमने सीख रखा है। a और b को फिर रिप्लेस कर देना, रूट देख के घबराना मत, जो भी यहाँ नंबर आएगा स्केयरिंग करो, रूट खत्म हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर भी b का वैल्यू डाल के स्केयरिंग करना, रूट कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। ओके डियर, तो दिस इज सेकेंड पार्ट। नाउ द थर्ड पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें देखो जो y है ना y, इसकी कोई टेंशन नहीं है, y को मत कुछ लेट करना, इसको y ही रहने दो, तो y आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। यहाँ प्रॉब्लम है x की, तो आपको सिर्फ x वाली टर्म को लेट करना है, यानी आपको इस पार्ट में लिखना है लेट 1/x = a। y को कुछ भी मत करना, उसको अपनी जगह रहने दो, y निकल जाएगा हमारे आराम से। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड है वो ऐसे बन जाएगा 4a + 3y = 14, 3a - 4y = 23। इस पेयर को सॉल्व करना। इस पेयर को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको a का वैल्यू मिलेगा, जो कि इसके साथ आप रिप्लेस कर लोगे तो x फिर निकल जाएगा। लेकिन y को रिप्लेस नहीं करना, y का जो वैल्यू आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर रहेगा y के लिए। ओके डियर, तो इसमें सिर्फ x वाली टर्म को ही लेट करना है। नाउ द सिक्स्थ पार्ट काफ़ी सिंपल है, वो बिल्कुल सिमिलर है जैसे अभी मैंने आपको 8th पार्ट करवाया। तो 6th पार्ट में आपको क्या लेट करना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1/x - 1 को आपको a ले लेना है, 1/y - 2 को आपको b ले लेना है। तो आपकी ये दोनों इक्वेशंस इस तरह से बन जाएंगी। आई एम राइटिंग हेयर 5a + b = 2, हेयर 6a - 3b = 1। कैन यू सॉल्व दिस पेयर, यस सर वी कैन सॉल्व। तो सॉल्व कर लेना भाई, a b की जो वैल्यू आएगी इसको रिप्लेस करना, x और y डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे बाय जस्ट डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
चलिए ये भी हो गया। अब कई बच्चे ये 5th पार्ट और 6th पार्ट में भी प्रॉब्लम फेस करते हैं। ये बहुत सिंपल है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। देखो बहुत जल्दी ये होने वाला है। देखो आपको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। यहाँ इनके डिवाइड में एक्स वाई लगा दिया, इनका एलसीएम सेपरेट करो। एलसीएम सेपरेट बोले तो देखो अगर मैंने कहीं पर ऐसे लिखा है 3 + 5 अपॉन एक्स, ऐसे लिखा है 3 + 5 अपॉन एक्स, तो कैन आई राइट दिस एक्सप्रेशन लाइक दिस? सर 3 अपॉन एक्स + 5 अपॉन एक्स, जो उनका डिनोमिनेटर है दोनों को अलग अलग दे दिया। पहले कंबाइन जो डिनोमिनेटर था उनको सेपरेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। वापस एलसीएम लोगे तो यही बन जाएगा। यही चीज आपको यहां पे करनी है 5th पार्ट में। कैसे लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है यार 7x के डिवाइड में xy लिख लो, फिर 2y के डिवाइड में xy लिख लो इक्वल टू 5। दूसरी में भी सेम करना है, 8x के डिवाइड में xy लिख लो, 7y के डिवाइड में xy लिख लो इक्वल टू 15। ऐसा करने से क्या हुआ? देखो क्या हुआ, ये टर्म्स कुछ कैंसिल हो जाएंगी हमारी। कौन? देखो x और x कैंसिल हो गया, यहां से y कैंसिल हो गया, यहां से x कैंसिल हो गया, यहां से y कैंसिल हो गया। तो ये दोनों इक्वेशंस उसी फॉर्म में बन जाएंगी जो अब अभी हमें लेट करनी होती हैं। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 7 अपॉन वाई, ठीक है, -2 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। दूसरी बन जाएगी हमारी 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15। दैट्स ऑल। आगे वही लेट कर लो, आगे ना वेरिएबल सिंगल, तो कैसे करोगे? सर हम 1 अपॉन वाई को लेट कर लेते हैं ए और 1 अपॉन एक्स को लेट कर लेते हैं बी। तो आपका क्या पेयर बन जाएगा यहाँ पर? 7a - 2b इज इक्वल टू 5, 8a + 7b इज इक्वल टू 15। कैन यू सॉल्व दिस पेयर? यस सर वी कैन सॉल्व। तो सॉल्व करके रिप्लेसिंग कर लेना इस पार्ट से। तो यहाँ थोड़ा सा आपको एलसीएम सेपरेट करके इस फॉर्म में पहले लेके आना है, फिर आपको लेट करके ये पेयर बनाना है। ओके डियर, 6th पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर है, 6th पार्ट इज सेम। इसमें आपको क्या करना है, देखो ये ना 6x, राइट हैंड साइड में ये जो xy दिख रहा है आपको, राइट हैंड साइड में जो xy दिख रहा है, इसको यहां से हटाओ, ठीक है, और इन दोनों के डिवाइड में लेके जाओ, जो कि लेके जा सकते हैं। जब आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइड बोथ साइड बाय xy, दोनों तरफ आप xy से डिवाइड कर दो। राइट हैंड साइड जो हमारी होगी वो कांस्टेंट होनी चाहिए, तो इसलिए वो 6 हमारा बच जाएगा कांस्टेंट, और बाकी फ्रैक्शन में आ जाएगा। देखो xy से मैं डिवाइड कर रहा हूं, ठीक। तो यहां पर जब xy से डिवाइड कर रहे हैं तो xy कैंसिल हो जाए, तो राइट साइड में 6 बचेगा, राइट साइड में आपका 6 बचेगा। आते समझ? दूसरी क्वेश्चन को भी ऐसे करेंगे। सर 2x के डिवाइड में क्या लिख दिया? xy, 4y के डिवाइड में क्या लिख दिया? xy, और राइट साइड में जो 5xy है उसका xy कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बचेगा। अब ये क्वेश्चन हो गया ना सिमिलर, ये जो आपको मैंने अभी करवाया, देखो ये सेम बन गया। x यहां से कैंसिल कर दो, y कैंसिल कर दो, यहां से x यहां से y, फिर जो पीछे बचेगा 6 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई को a ले लो, यहां बचेगा आपका 3 अपॉन एक्स, तो 1/x को b ले लो, इसमें भी सेम, फिर आपका a b में पेयर बन जाएगा। आई होप इसको आप आगे कर सकते हैं। तो 7th पार्ट में आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको भी आप कर लेना, बहुत सिंपल है। x + y, देखो यहां भी x + y, x - y, यहां भी x - y, तो इसमें क्या करना है? 1/x + y को a लेट कर लेना है, 1 अपॉन x - y को b लेट कर लेना है। तो दोनों इक्वेशंस में आपका आ जाएगा 10a + 2b इज इक्वल टू 4, यहां आ जाएगा 15a - 5b इक्वल टू -2। फिर उस पेयर को सॉल्व करें, रिप्लेसिंग करें, और वापस आपको सॉल्व करना पड़ेगा x और y को। इसके लिए मैंने 8th पार्ट आपको इसलिए पहले करवा दिया। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल सिमिलर ही है, ये थोड़ा लेंथी था, ये काफ़ी इजी है। ओके डियर, तो ये था बच्चे आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.6। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब आपकी ड्यूटी है इन सभी पार्ट्स को प्रॉपर फेयर करके अपनी नोटबुक पे लिख लेना है, ठीक है, पूरा सॉल्व कर लेना है इसको। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट आपको करवा दूंगा। सिचुएशनल प्रॉब्लम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको करेंगे। तब तक के लिए बच्चे थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।